आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर जेल में बंद आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। गवाहों के कातिल कार्तिक ने अपने कबूलनामे में कहा है कि उसने ही 2014 में यौन शोषण के आरोपी आसाराम के खिलाफ 3 मुख्य गवाहों में से एक अमृत प्रजापति को रास्ते से हटाने के लिए गोलियां चलाई, क्योंकि गवाह आसाराम को ब्लैकमेल कर रहा था। हाय मेरे को वोट दे दिए, हरिओम भला हो हरिओम वालों का। हाय हाय मैंने ही रेप केस के 3 गवाहों में से एक आसाराम के निजी डॉक्टर की हत्या की है, क्योंकि उसने शांत रहने के लिए आसाराम से मोटी रकम मांगी थी। मुझे पता चला कि प्रजापति हर शुक्रवार को अपने राजकोट क्लिनिक पर बैठता है। मैं भी राजकोट गया और जब वो क्लिनिक से बाहर निकल रहा था तो मैंने गोली मार दी। जून 2014, अमृत प्रजापति की हत्या। जोगी जोगी आए तेरे द्वार पे। आपको ये चेहरा आज भी याद होगा। कभी आसाराम के आश्रम में वैद्य रहे अमृत प्रजापति ने भी बाप बेटे के खिलाफ मुंह खोलने की गलती की थी। सूरत रेप केस में ही अमृत प्रजापति भी आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाह थे। लेकिन 23 मई 2014 को पुलिस के पहरे में आसाराम के अंधभक्त कार्तिक हल्दर ने प्रजापति के सीने में गोलियां उतार दी। कातिलाना हमले में जख्मी हुए अमृत प्रजापति ने 17 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। कार्तिक की गिरफ्तारी से पहले तक पुलिस कातिल की तलाश में खाक छानती रही। एसआईटी बेबस नजर आई, लेकिन कार्तिक के कबूलनामे ने इस कत्ल की मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया। हालांकि मरने से पहले अमृत प्रजापति ने बयान दिया था कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि आसाराम का भेजा हुआ गुंडा था। सूरत के आश्रम में जब 2 बहनों ने आसाराम पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया, तब सामने आए थे अमृत प्रजापति। प्रजापति पेशे से वैद्य थे, चिकित्सा करते थे आसाराम की, लिहाजा नजदीकी राजदार थे। प्रजापति ने ये खुलासा करके रेप केस में नया मोड़ ला दिया था कि आसाराम को कई बार उन्होंने आपत्तिजनक हालत में देखा था। और अमृत प्रजापति ने यहाँ तक दावा किया कि आसाराम अफीम के नशेड़ी हैं, नशीली दवाएं खाते हैं, फिर जनता को उपदेश पिलाते हैं। अमृत प्रजापति के इस बयान के बाद कार्तिक पीछे पड़ गया। आसाराम के खिलाफ सुनना उसे गंवारा नहीं था। वो इस फिराक में भटकने लगा कि आसाराम के खिलाफ बोलने वाले प्रजापति को कैसे मौत के घाट उतारे, क्योंकि प्रजापति आसाराम के हर राज जानता था। पुलिस के मुताबिक जब कार्तिक से ये पूछा गया कि उसने प्रजापति को मारने के एवज में कितने पैसे लिए, तो कातिल कार्तिक ने कहा, मैं आसाराम का भक्त हूँ। जब मुझे पता चला कि प्रजापति अपना मुंह बंद रखने के लिए 50 करोड़ की मांग कर रहे हैं, तो मैंने गोली मारी। मैंने प्रजापति को मारने के एवज में आसाराम से 1 भी रुपया नहीं लिया। अब आपको बता दें कि अमृत प्रजापति ने आसाराम पर क्या आरोप लगाए थे, क्यों आसाराम को सुपारी किलर कार्तिक प्रजापति को रास्ते से हटाना चाहता था। अमृत प्रजापति ने आरोप लगाया था कि आसाराम अफीम खाता है, जिसे वो पंचेड़ बूटी कहता है। आसाराम को कई बार कुटिया में लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। आसाराम ने आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। आसाराम उनसे कई तरह की सेक्स वर्धक दवा मंगवाया करता था। आसाराम और नारायण साईं को हर दिन एक नई लड़की चाहिए होती थी। दीवाने रोकने से रोके नहीं जाते और थमाए नहीं जाते, कदम रख। अमृत प्रजापति के ऐसे आरोपों के बाद जल्लाद कार्तिक को सूरत रेप केस के मुख्य गवाह अमृत को रास्ते से हटाने के लिए लगाया गया था, ताकि गुनाहों पर पर्दा डाला जा सके और गवाही कमजोर होने की वजह से आसाराम को जेल से रिहा किया जा सके। लेकिन कार्तिक को ये पता नहीं था कि गुनाहों के निशानात दामन पर दाग छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
चलिए, अच्छी बात यह है कि आसाराम से जुड़ा हर राज अब सामने आ रहा है और जो भक्त उनके हैं शायद इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद उनकी भी आंखें खुल जाएं। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आगे देखिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने दिया विवादित बयान।